हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर, माय नेम इज़ विधान। और आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ लाइट। दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। एंड बेसिकली इसमें क्या है, दो फिनोमेनन है जिसको हमें पढ़ना है। एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। सो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज़ लाइट, हाउ डज इट ट्रैवल, इसके फिनोमेनन क्या क्या है। तो दो फिनोमेनन जो हमें पढ़ेंगे, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, इनको समझेंगे। तो व्हाट इज़ लाइट? इन नेचर देयर आर सो मेनी फिनोमेनन्स। नेचर में बहुत सारे फिनोमेनन हैं, जैसे साउंड है, वेव्स है, लाइट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से लाइट भी एक है। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से हम लोग हर चीज़ों को देख पाते हैं। आप कोई भी चीज़ देखते होंगे वो लाइट की वजह से आप देख पाते हो। तो लाइट के रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप रिफ्लेक्शन से देखते हो या लाइट का रिफ्रैक्शन से आप किसी चीज़ को देखते हो, तो आंसर होगा रिफ्लेक्शन से। तो लाइट का रिफ्लेक्शन से ही आप किसी चीज़ को देखते हो। तो कैसे रिफ्लेक्शन देखते हो? सपोज करिए बोर्ड को मैं देख पा रहा हूँ। क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि लाइट ऐसे आया, रिफ्लेक्ट किया और मेरे आंखों तक आया, तो मैं इसको देख पाया। आप भी इस बोर्ड को देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि लाइट वहाँ से आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, फिर कैमरा पे गया, तो आप इसको देख पा रहे हो। तो हम किसको देख पाते हैं? जो भी बॉडी पे लाइट आके रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों में पड़ती है, आप उस चीज़ को देख पाते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप उन चीज़ों को देख पाते हो जहाँ पे लाइट गिर के, जहाँ से लाइट गिरने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद आपके आंखों तक पहुँचे। तो जिस चीज़ से रिफ्लेक्शन हुआ आप उस चीज़ को देख सकते हो। तो तो अगर मैं इसको देखूँ, क्या अभी आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो? अगर मैं बीच में आ गया इस बोर्ड के, तो क्या आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो? तो कुछ हद तक सपोज करो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, इस पोर्शन को अभी आप देख पा रहे हो, लेकिन अभी नहीं देख पा रहे हो। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि लाइट वहाँ से आया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद मेरे हेड पे आके टकराया। दैट मीन्स कैमरा तक नहीं जा पाया। तो चूंकि ये कैमरा तक गया नहीं, तो इसीलिए आपको दिखा नहीं, लेकिन अभी आपको दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा। तो इसका रीज़न यही है कि लाइट जो है आपके आंखों तक नहीं पहुंच रहा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इस बोर्ड पे लाइट आके गिरा, लेकिन आप तक पहुंचा नहीं। तो अब ये कोई पूछ सकता है, एनी स्टूडेंट में आस्क द सर, ये जो लाइट आया फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद हेड पे टकराया, ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट ऐसे मुड़ के ये कैमरा तक आ जाता। तो आप ये बताओ, क्या गया? लाइट अगर मुड़ के जाता तो जा सकता था और आप देख सकते थे फिर उसको, बोर्ड को। क्या आपको बोर्ड दिखा? नहीं दिखा। दैट मीन्स लाइट जो है टेढ़ा होके नहीं जाता। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो लाइट ऐसा आया, रिफ्लेक्ट किया, फिर रिफ्लेक्ट करके मेरे फेस में, मेरे हेड पे आया, तो ये सामने जा नहीं पाया और ये मुड़ के नहीं जाता। दैट मीन्स लाइट्स ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली इसी एग्जाम्पल को अगर मैं देखूँ, अभी मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूँ, क्यों? लाइट ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट किया और मेरे आंखों में आया। तो जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में लाइट पड़ता है, उस बॉडी जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है मुझे वो दिख रहा है। अगर मैं अपना फेस को भी ऐसे कर लूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये बॉडी मुझे भी दिख रहा है? क्या ये बोर्ड दिख रहा है? तो मैं कहूँगा कि नहीं दिख रहा। माई आंसर इज नो। वाई? क्योंकि लाइट आया, रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद मेरे हेड पे आया, मेरे बैक में आया, लेकिन मेरे आंखों तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो एक ऑप्शन था पहुंचने का, कैसा? ऐसे लाइट आके रिफ्लेक्ट होके ऐसे मुड़ के मेरे आंखों तक आ सकता था, और अगर आ जाता तो मैं उसको देख पाता, लेकिन नहीं आया ना। दैट मीन्स लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। ऐसे आया, टकराया, स्ट्रेट लाइन में आके मेरे हेड पे आया, तो मेरे आंखों में नहीं आ पाया, इसीलिए मुझे अभी बोर्ड नहीं दिख रहा है। लेकिन जब मैं उधर देख रहा था तो सीधा मेरे आंखों पे आ रहा था, इसीलिए मुझे दिख रहा था। तो आपको जो भी चीज़ दिखता है वो रिफ्लेक्शन के वजह से ही दिखता है। रिफ्लेक्शन होता है, किसी बॉडी से रिफ्लेक्शन होगा, कहीं से लाइट आ रहा है, वो लाइट किसी बॉडी पे गिरा, गिरने के बाद उससे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आपके आंखों में आके गिरा, तो वो जो बॉडी जिससे रिफ्लेक्ट हुआ वो बॉडी आपको दिखेगा। तो ये फिनोमेनन, दैट इज वाई लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी हम लोग समझे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो मुड़ के नहीं जाता है, वो ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। फाइन, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन हमने देखा, बेसिकली यही था रिफ्लेक्शन की आके बाउंस बैक करना। तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट आके टकरा के वापस चला जाना, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। एंड द सेकेंड फिनोमेनन ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। चलो इस पर बात करते हैं। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द रिफ्रैक्शन इज पासिंग थ्रू द मीडियम। द व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू द मीडियम देन इट इज रिफ्रैक्शन। अभी क्या हो रहा है? अभी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन रिफ्रैक्शन क्या है? अगर अगर ये लाइट यहाँ पे बाउंस बैक नहीं करता, लेकिन पार होके चला जाता है इस बोर्ड से होते हुए, तो फिर क्या होता है?
रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, इसलिए रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। लेकिन कहाँ पे दिखता है आपको रिफ्रैक्शन? आपको पता होगा, अगर ये ग्लास का प्लेट होता, ट्रांसपेरेंट ग्लास का प्लेट होता, तो लाइट जो है ऐसे पार होके उस पार चला जाता। तो व्हेन द लाइट गोज थ्रू द मीडियम, ओके, ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो उस फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये कहाँ पे होता है? नॉर्मली हम लोग देखते हैं विंडो का जो खिड़की होता है, जो ग्लास का ये कांच होता है, उसमें होता है रिफ्लेक्शन। तो ये दो बेसिक फिनोमिनन है जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट है। रिफ्लेक्शन है कि लाइट आके बाउंस बैक कर गया, रिफ्लेक्ट होके चला गया, उल्टा चला गया। और रिफ्लेक्शन क्या है कि वो उल्टा नहीं गया, वो पार होके चला गया उस मीडियम से। अब ये फिनोमिनन तो समझ में आया कि लाइट एंड लाइट का दो फिनोमिनन, दैट लाइट का रिफ्लेक्शन एंड लाइट का रिफ्रैक्शन। अगर कोई ये पूछे कि सर ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके अलावा कि लाइट रिफ्लेक्ट किया या पार हो गया, ये जो डिफरेंस है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में, और क्या डिफरेंस है इस दोनों के बीच में, और आप कैसे समझ सकते हैं कि ये जो है रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्रैक्शन हुआ? तो फिर से मैं बताता हूँ। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये बोर्ड है, इस बोर्ड में क्या हो रहा है? इस बोर्ड में तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट आके टकरा के वापस आ रहा है, इसीलिए मुझे दिख रहा है, दैट्स फाइन। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस बोर्ड में। जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस बोर्ड के उस साइड क्या है? इस बोर्ड के उस साइड है शैडो। शैडो यू नो, ब्राइट डार्क स्पॉट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे एक डार्क स्पॉट है, यू ऑल नो व्हाट इज शैडो। तो ये जो शैडो बन रहा है दैट इज यू फाइंड इन रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन होता, अगर ये कांच का प्लेट होता, तो कौन सा फिनोमेनन होगा? रिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स लाइट अंदर से होते हुए पार करके चली जाएगी। तो जब पार करके चली जाएगी दैट मीन्स लाइट इस साइड था और बोर्ड के उस साइड, अगर या मैं कहूँ कि वो जो ग्लास प्लेट होता, उस ग्लास प्लेट के उस साइड भी लाइट चला जाता। तो लाइट जब इस साइड है, लाइट जब उस साइड भी है, तो उस साइड शैडो नहीं बनता है। तो इसीलिए ये भी एक डिफरेंस है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में, कि रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है तो उस साइड लाइट नहीं पहुंचता है, दैट मीन्स उधर शैडो बनता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट पार होकर चला जाता है तो उस साइड भी लाइट रहता है, दैट मीन्स उस साइड शैडो नहीं बनता है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि उस साइड आपका शैडो बनता है रिफ्लेक्शन में, लेकिन रिफ्रैक्शन में शैडो नहीं बनता है। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस। नाउ some students may get curious and ask, sir, why this reflection is okay? लाइट आके रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन ये रिफ्लेक्शन क्यों हुआ? तो ठीक है, इसका भी आंसर मैं देता हूँ। द आंसर टू इट इज दैट रिफ्लेक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो मटेरियल है, ये मटेरियल इस लाइट को जाने नहीं देना चाहता। ये चाहता है कि लाइट इसके अंदर से ना जाए, सिंपल से। तो ऐसा कैसे? ये लाइट इसके अंदर से जा नहीं पाएगा। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि ये जाने नहीं देना चाहता इसके अंदर? तो इसका रीज़न ये है कि इस मीडियम का ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्फिनिट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही हाई है। व्हाट डज इट मीन बाय ऑप्टिकल डेंसिटी? तो अभी मैंने बताया कि इसका जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, इसीलिए उसका ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत हाई है। और ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि लाइट के सामने वो कैसे खड़ा होता है, वो बहुत ही दमदार तरीके से खड़ा हो जाता है और लाइट को पार नहीं करने देता है। दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो लाइट के सामने इसका डेंसिटी बहुत हाई है, मतलब लाइट के लिए ये बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। इसका ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ वेरी हाई, मतलब लाइट के लिए बहुत ज़्यादा डेंसिटी पैदा करता है, इसीलिए लाइट इसके थ्रू नहीं जा पाता है। इसीलिए अगर नहीं जा पाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो रीज़न क्या, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज वाई द रिफ्लेक्शन हैपेंस बाय दिस बोर्ड, बिकॉज ये जो बोर्ड का जो मटेरियल है इसका ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही हाई है। ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही हाई होने के कारण ये लाइट को नहीं जाना देना चाहता। ये ऑप्टिकल डेंसिटी हाई क्यों है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, इसीलिए। और ये सारा चीज़ ऐसा क्यों है? क्योंकि मीडियम ओपेक है, वेरी सिंपल। ये सारा इसीलिए होता है, ये इसका ऑप्टिकल डेंसिटी इसीलिए हाई है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्फिनिटी होता है, बहुत हाई होता है। इसीलिए होता है क्योंकि जो भी बॉडी ओपेक होता है उसका ऐसे ही होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही हाई होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होता है, लाइट इसके थ्रू नहीं जा पाता है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन ही होगा। सो दैट इज द आंसर। अगर पूछा जाए कि अगर कोई ग्लास प्लेट है और ग्लास प्लेट से होते हुए कोई लाइट अगर आए तो पार होकर चला जाएगा, तो रिफ्रैक्शन हुआ। ये रिफ्रैक्शन जो फिनोमिनन है लाइट का, ये क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही कम है, मतलब ये अपने थ्रू लाइट को पार होने देना चाहता है, ये चाहता है कि लाइट इजीली पार हो जाए। तो ये ऐसा क्यों होता है कि इसके थ्रू इजीली पार हो जाता है? इसका रीज़न ये है कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ही छोटा है और बहुत ही कम है, तो इसीलिए ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। और ये सारा ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए पार हो जाता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो है
यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये हमने समझा कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है किसी बोर्ड पे, और कोई अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसमें रिफ्रैक्शन क्यों होता है। वेरीफाइड। नाउ अगर ये पूछे जाए, ठीक है ये समझ में आया कि रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, ये समझ में आया कि रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, अब क्वेश्चन है कि कैसे होता है ये जो रिफ्लेक्शन है, कैसे होता है। तो हमें से याद रखिएगा रिफ्लेक्शन जो है दो लॉ से होता है। देयर आर टू लॉज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ को फॉलो करते हुए ही हमेशा रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि क्यों, तो मैंने बताया। अगर पूछा है कैसे होता है, तो आंसर है दो लॉ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन होता है। इसको कहते हैं टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है कि अगर कोई मीडियम है, ये जैसे एक सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट अगर टकराई तो ऑब्वियसली ओपेक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब होगा तो ये मीडियम ओपेक ही है। आके टकराया फिर वापस इधर आ गया, तो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल है इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और दिस एंगल इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड एंगल। और हमेशा ये दोनों आपस में सेम होता है। दिस इज द लॉ। ये लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, दे आर ऑलवेज सेम। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है पहला लॉ में कि ठीक है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, लेकिन इंसिडेंट एंगल जो है वो किसी दो चीज़ के बीच में होगा, क्योंकि एंगल किसी एक के बीच में तो नहीं होता ना, कोई दो चीज़ चाहिए होता है। तो एक है हमारा इंसिडेंट रे, दूसरा वाला चीज़ क्या है जिसके साथ ये एंगल है, तो दूसरा वाला चीज़ होता है इस जो सरफेस है उसके पास नॉर्मल, उसका नॉर्मल। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन को भी बता सकते हैं, रिफ्लेक्शन व्हाट, लाइट आया ऐसे फिर उसको जो है बाउंस बैक करके चला गया। लेकिन आप जब फिजिक्स पढ़ते हो तभी आप समझ सकते हो, और वही जो फिजिक्स पढ़ते हैं वही चीज़ को समझते हैं, उसी चीज़ को पढ़ते हैं कि एक नॉर्मल होता है। तो वो जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है ये वाला, ये सरफेस के साथ जो परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ पे इंसिडेंट है। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। सिमिलरली द रिफ्लेक्टेड एंगल इज दिस, वही नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके बीच में जो एंगल है दैट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। सो दोनों आपस में सेम होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो अगर ये मीडियम है, ओपेक मीडियम, रिफ्लेक्शन होगा, तो ऐसे इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ पे है हमारा नॉर्मल। ये तीनों चीज़ एक ही सरफेस पे, एक ही पेज पे है, एक ही प्लेन में है। तो ये तीनों लाइन मतलब ये इंसिडेंट रे, अगर ये मेरा सरफेस है, अगर लाइट ऐसे आया, इंसिडेंट रे दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही सरफेस में है। सो दिस इज द सेकेंड लॉ, दैट इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करता है, एक ही प्लेन में रहता है, एक ही प्लेन में सिट करता है। सो दीज आर द टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये ओपेक मीडियम था, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ही हाई था, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई था, तो रिफ्लेक्ट हो गया। कैसे होता है? दो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको फॉलो करते हुए होता है। ओके, नाउ आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन का बात करेंगे, लेकिन आगे देखेंगे कि रिफ्रैक्शन जो दूसरा वाला फिनोमिनन है, रिफ्रैक्शन द पासिंग ऑफ द लाइट थ्रू द मीडियम, वो जो फिनोमिनन है वो भी दो लॉ को फॉलो करता है। बाद में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं, और रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लेते हैं डे टू डे लाइफ में, दैट वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट आर मिरर्स। तो मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। बेसिकली व्हाट इज मिरर? मिरर इज हाईली पॉलिश सरफेस। अब देखे होंगे जो भी हाईली पॉलिश होता है वो लगभग मिरर हो जाता है, बहुत अच्छा से रिफ्लेक्शन करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो मिरर्स आपके घर में है वो तो है ही है, साथ ही साथ पानी भी कभी कभी मिरर का काम करता है। आप देखिएगा कोई डेस्क जो हाईली पॉलिश्ड है, एकदम नया है, वो भी जो है मिरर का काम करता होगा। तो जो हाईली पॉलिश सरफेस होता है वो उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग होता है, उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, उससे ज़्यादा उसका इमेज बनता है वहाँ पे। तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन किस में पढ़ेंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मिरर। तो मिरर में रिफ्लेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। और मिरर बेसिकली कितने टाइप का मिरर हम लोग पढ़ेंगे? 3 मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर।